आज मैं फिर से ETFs के वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज मैं फिर से बताऊंगा कि 3 ऐसे ETFs जिसे आप जब वो गिरे तब आप खरीद सकते हो। अब ETFs में होता क्या है, मान लेते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो किसी न किसी स्टॉक में करोगे तो स्टॉक कोई सा हो सकता है कि पूरा जीरो हो सकता है, लेकिन जो ETFs होता है इसको जीरो होने की पॉसिबिलिटी एकदम जीरो होता है। ये जीरो हो ही नहीं सकता, चाहे 5 रुपये का ETFs क्यों ना हो, 10-10 रुपये का ETFs होता है, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप 10 रुपये के कोई सा भी स्टॉक में करोगे स्विंग ट्रेडिंग, ETFs में भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो और स्टॉक में भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ETFs कभी भी जीरो नहीं होगा, जीवन में कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग जिस स्टॉक में करते हो उसका कोई भी चांस नहीं है कि वो जीरो ना हो सकता है जीरो। तो ETFs अगर स्विंग ट्रेडिंग में करते हो तो और अच्छा माना जाता है। तो आज मैं आपके लिए 3 ऐसे ETF सलाह दिया जिसे जब वो गिरे तब आप खरीद सकते हो। ETFs बाई एंड डिप्स। जब ETFs सबसे अच्छा रिटर्न कब बना के देता है, जब ETFs गिरे तब आप उसे खरीदते हो, तब बहुत मस्त रिटर्न हो जाता है। स्विंग ट्रेडिंग से जितना नहीं निकालोगे उससे ज़्यादा रिटर्न निकल जाएगा ETF से। और ETFs कम से कम सालाना 50% के ऊपर रिटर्न देता है, बहुत मस्त रिटर्न देता है। तो आप चाहें तो ETFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं ETFs में भी स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो भी बनाया था। 1100 रुपये लगा, कितना परसेंट कमाया था पता है? 45% के करीब कमाया था। तो 1100 पैसा बहुत कम लगाया था, जिस कारण मुझे 488 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 1100 लगा के 488 रुपये का प्रॉफिट। ETFs कितना का था? 13 रुपये का ETFs था, MHK टेक। तो ETF जो होता है ये बहुत सस्ता में मिल भी जाता है और अच्छा खासा रिटर्न भी दे देता है। 5 दिनों में रिटर्न दिया था 56% के करीब। 5 दिनों में मैं 46% ही बुक कर पाया था, तो 56% रिटर्न दे दिया था। तो ETFs के डूबने की पॉसिबिलिटी जो होता है वो एकदम जीरो हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो ETFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर ETFs में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ दिन बाद मैं ये भी वीडियो लाऊंगा कि ETFs में इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करें, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो अलग से एक वीडियो बना दूंगा उसका। तो ETFs में स्विंग ट्रेडिंग करना हो या फिर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ETFs को चूज करना। कौन सा ETFs हम चूज करें जिसमें हमारा अच्छा खासा रिटर्न बन जाए। ETFs में हमको क्या क्या चीज़ें देखना होता है? सबसे पहले देखना होता है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद टॉप आप देख सकते हो, टॉप लिस्ट कंपनी है, उसमें कौन कौन सी कंपनियाँ लिस्ट है, ये सब चीज़ देख सकते हो। तो उसके लिए हम चलेंगे स्क्रीन पे, देखेंगे टॉप 3 ETFs के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं पहले से सिलेक्ट करके नहीं रखा हूँ, आपके सामने सिलेक्ट करूँगा और बताऊंगा कि ये ETFs आप ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कौन से ETFs में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, तो स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ETFs। यहाँ पे ETFs, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। अब ETFs में 6 तरह का ETFs होता है, ओपन कर लिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इक्विटी, सेक्टर, स्मार्ट बीटा, ग्लोबल, सिल्वर और डेप्थ। ये 6 तरह का ETFs है। इसी में से हम कोई सा भी ETFs देख लेते हैं। यहाँ व्यू ऑल करके देख सकते हो। इसी में से हम कोई सा भी ETFs देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लिक्विड कैच, इसको हम देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम सही है, लेकिन ऐसे हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले तो मैं देखूंगा ऐसे नहीं। इक्विटी का यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी भी दिखाई दे रहा होगा, सालाना रिटर्न दिखाई देता है यहाँ पे 28% के करीब। इसको हम ओपन करके देखते हैं। ओपन कर लिए। इसका यहाँ पे सालाना रिटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्राफ भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, देख सकते हो। इसके बाद हमको देखना है कि कितना % लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए, कितना % सेल करने के लिए। 86% लोग हैं इंटरेस्टेड खरीदने के लिए और 14% सेल करने के लिए। अच्छा है। वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, 35 लाख है, बहुत मस्त है। इसके बाद क्या देखना है? इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। AUM देखना है। AUM कितना है? 34,000 करोड़ है। 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, 34,000 करोड़ है, बहुत ज़्यादा है। ये कब से लिस्ट है? फंडेड ईयर यहाँ पे 2001 से, यानी इसका 23 साल हो गया। दूसरा देखना आता है हमको एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 0.04%, कितना कम है? 0.04%। और ट्रैकिंग एरर 0.03%, बहुत कम है। यानी कि अगर आप इसमें 1 लाख रुपए डालते हो तो सिर्फ 40 रुपये कटेगा एक्सपेंस रेशियो के नाम पे। वहीं म्यूचुअल फंड में
1 लाख रुपये डालते हो तो 2% कटता है, यानी 2,000 रुपये कट जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 40 रुपये कटेगा, तो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत कम है इसमें से। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप होल्डिंग्स, कौन कौन सी कंपनी है टॉप होल्ड में है। 50 कंपनी है यहाँ पे टॉप होल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, ये सब कंपनियाँ हैं। तो ये निफ्टी बीज है, इसे भी आप बाई कर सकते हो। इसका 1 मंथ का रिटर्न है, यहाँ पे देख सकते हो अभी तो माइनस में है 5%, 3 मंथ में भी माइनस है, लेकिन 6 मंथ में प्रॉफिट है। अब ये अभी देख सकते हो यहाँ पे अभी ये गिरा है, यहाँ से यहाँ तक गिरा है। अब ये बढ़ना शुरू होगा ना तो बहुत मस्त रिटर्न, अभी यहाँ पे आप खरीदोगे तो बहुत मस्त रिटर्न बनेगा। यहाँ ऑल करके इसका ऑल रिटर्न दिखा दूँ, कितना रिटर्न दिया है, 2400 का रिटर्न दिया है, 2444 पॉइंट ऑल रिटर्न, जब से ये लिस्ट है। बहुत मस्त रिटर्न होता है, 2400 यानी 24 गुना पैसा हो जाता। अगर 1 करोड़ डाले होते तो 24 करोड़, बहुत ज़्यादा हो जाता। एक तो ये ले लो, दूसरा हम कौन सा देख लेते हैं, दूसरा हम देख लेते हैं, ये देखो कितना कम का है, 271 रुपये का है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 20 रुपये का है, 73 रुपये का, 111 रुपये का है। तो सबसे पहले इसके बाद हम देख लेते हैं मिड कैप ETF देख लेते हैं, इसका ये भी अच्छा होना चाहिए। 1 सालों का रिटर्न देख सकते हो यहाँ पे 43% है, ग्राफ भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। इसके बाद 12% सेल करने के लिए, 88% बाई करने के लिए, बहुत अच्छा है। 19 लाख है, 19,33,000 वॉल्यूम, जो 50,000 होना चाहिए, बहुत अच्छा है। इसके बाद और क्या क्या चीज़ हमको देखना है वो देख लेते हैं। AUM देखना है, 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, 945 करोड़ है। फंडेड ईयर 2022 से, यानी 2 ही साल हुआ। एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है, तो एक्सपेंस रेशियो 0.05% है और ट्रैकिंग एरर 0.05% है, बहुत कम है। 1 लाख पर 50 रुपये लगेगा, बहुत कम है, बहुत कम, बहुत मस्त है। टॉप होल्ड देख सकते हो यहाँ पे, टॉप होल्डिंग, ये सब कंपनियाँ है, बहुत मस्त है। ये आप चाहे तो ले सकते हो, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। एक निफ्टी बीज हो गया, एक इधर से मैं देख लूँ कोई सा भी ETF जो अच्छा हो, एक इसमें से ले लो, एक सेक्टर में से ले लो, कोई सा भी ETF मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे CPSE ETFs हैं, ये एक ले लो, अभी कितना परसेंट का गिरा है, 1 महीने में 10% गिरा है। अब ये बाई करने के लिए बहुत मस्त, मतलब ये है, अभी इससे आप बाई करोगे तो बहुत मस्त रिटर्न बनेगा। CPSE ETF ले लो, मैं दिखा दूंगा, मैं खुद 25 क्वान्टिटी में बाई कर रखा हूँ, लेकिन अभी इसमें लॉस चल रहा है, मैं इसको एवरेजिंग करूँगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका इंटरेस्टेड बाई करने के लिए 89%, सेल करने के लिए 11%, वॉल्यूम है 48,74,000, बहुत ज़्यादा है, तो मस्त है, वॉल्यूम भी मस्त है। इसके बाद यहाँ पे हमको AUM देखना है, एक वो हो गया था निफ्टी बीज और दूसरा CPSE ETFs। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 44,278 करोड़, 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। फंडेड ईयर 2014, यानी 10 साल हो गया। एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर देख सकते हो, एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर भी बहुत मस्त है इसका, 0.07%, 0.08%, ये भी मस्त है। टॉप होल्डिंग भी देख सकते हो यहाँ पे, ये सब टॉप होल्डिंग है। आप व्यू ऑल करके देख सकते हो कितना है इसमें, यहाँ पे व्यू ऑल करो, ये सब है। सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें कितना है, 100 रुपये लगाते हो तो 20 रुपये आपका NTPC में जाएगा इसमें, तो ये वेटेज होता है। तो ये हो गया, 2 हमारे ETF चूज कर लिया। अब एक कौन सा ETF से ले लो, एक गोल्ड एंड सिल्वर में से ले लो, 3, 2 हो गया, 3, एक मैं रिकमेंड करता हूँ सिल्वर, आप ले लो। सिल्वर भी अभी कुछ दिनों में बहुत मस्त रिटर्न दिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 6% 1 महीने में। और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अभी ये गिरा भी है, जब ये गिर रहा है तो यहाँ से, आज तो बढ़ा है लेकिन ये गिर रहा है, तो दिखाई दे रहा होगा यहाँ से गया, गिरा है, फिर बढ़ना शुरू हुआ है, तो यहाँ से आप खरीदोगे तो अच्छा रिटर्न बन सकता है। यहाँ पे एक सिल्वर ले लो, 80% बाई करने के लिए, 20% सेल करने के लिए। सालाना यहाँ पे देख सकते हो, सालाना रिटर्न दिखा दो कितना का है, 32% का सालाना रिटर्न है, सालाना रिटर्न 32% का है। AUM यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, AUM मैं दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। AUM कितना है, AUM है 4476 करोड़, जो बहुत ज़्यादा होता है, अब बहुत मस्त है। फंडेड ईयर 2022, यानी 2 ही साल हुआ। एक्सपेंसेस और टेकिंग एरर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इसमें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। एक्सपेंसेस और टेकिंग एरर दोनों को मिला के 1% मान लेते हैं। तो मैं 3 ETFs बता दिए, एक सिल्वर बीज, एक निफ्टी बीज और एक CPSE ETFs। ये तीनों ETFs आप खरीद सकते हो, कब, जब भी ये गिरे तब आप बाई करो। बाई करने से इसका जो रिटर्न होता है ना, बहुत मस्त रिटर्न हो जाता है।
अभी जो CPSE ETF था ना, मैं बताया था कि लिया हूँ मैं खुद, यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाकर अभी मेरा लॉस चल रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं अब इसको एवरेजिंग करना शुरू करूँगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसको एवरेजिंग कर दूंगा तो मेरा बहुत मस्त रिटर्न हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।